ये एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके हिप बोन के बारे में एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बोन मॉडल्स। पिछली वीडियो में जब हमने बात की थी आपके हिप बोन के बारे में, तो उसमें मैंने आपको क्या किया था, क्ले मॉडल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी। तो वो थोड़ा एक्यूरेट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने उस समय भी बोला था कि जैसे ही मेरे पास बोन अवेलेबल होगी तो इससे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यस, बोन अवेलेबल है एंड अब इससे पढ़ेंगे हम अच्छे से एंड एक एक पार्ट इससे अच्छे से पढ़ेंगे एंड डीपली पढ़ेंगे, तो अब क्या है, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। इससे पहले हमने काफ़ी सारी बोन्स कर दी, आपकी ह्यूमरस हो गई है, रेडियस है, एल्ना है। ठीक है, काफ़ी सारी बोन्स हो चुकी है ऑलरेडी एंड ये अब आपकी हिप बोन हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, एक जनरल एनाटॉमी देख लेते हैं। उसके बाद आपके जो सिंगल सिंगल बोन्स हैं, आपकी इलियम है, आपकी प्यूबिस है, आपकी इशियम है, इनको फिर कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, एंड फाइनली जो लास्ट वीडियो होगी इसकी, दैट विल बी अबाउट द मस्कुलर अटैचमेंट्स। तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा मार्किंग्स करके कि कौन सी मसल्स कहाँ से ऑरिजिन हो रहा है, कहाँ से इंसर्शन हो रहा है। तो आपको जब आपको वाइवा या एग्जाम में आपको लिखना होगा तो काफ़ी ईजिली लिख पाओगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो द हिप बोन इज अ इरेगुलर शेप्ड, आपकी बायलेटरल बोन है क्योंकि आपको दोनों साइड दिख रही है, तो बायलेटरल बोन है। ठीक है, ऑफ द बोनी पेल्विस विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इननॉमिनेट बोन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, इननॉमिनेट बोन बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको क्या क्या बोलते हैं, पेल्विस बोन भी बोल सकते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 बोन्स, आपकी इलियम, इशियम और प्यूबिस। ठीक है, तो इलियम क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द बोन, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं एंड इस एक्चुअल बोन में भी देख पा रहे हैं। तो जो अपर पोर्शन है, ठीक है, जो बड़ा वाला अपर पोर्शन है, दिस इज नोन एज द इलियम। उसके बाद द इशियम इज लोकेटेड पोस्टीरियर इन्फीरियरली। ठीक है, इशियम कहाँ पे लोकेटेड है, पोस्टीरियर इन्फीरियरली, मतलब पीछे की तरफ और थोड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो इसमें हम कैसे देख पाएंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको जो हॉलो जो दिख रहा है, आपको सॉकेट दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज द आपका एसिटिबुलम। तो ये एसिटिबुलम हमेशा आउटवर्ड फेस करेगा। कैसे आउटवर्ड फेस करेगा, तो आउटवर्ड फेस करेगा तो कुछ इस वे में हम उसको पकड़ेंगे। तो जैसे ये लेफ्ट साइड की बोन है, तो हम उसको क्या करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे कुछ इस वे में। ठीक है, तो इस वे में पकड़ा तो आपको कुछ इस वे में ऐसे आ गया आपकी बोन। सेम आपको क्या करना है, आपकी राइट बोन भी आपको कुछ इस वे में पकड़ना है, आपका एसिडुलम आउटसाइड होगा। ठीक है, तो कुछ इस वे में आपके पास आएगी, तो या ऐसे में। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में आपकी क्या होगी, यहाँ पे सेक्रम बोन होगी, कुछ इस वे में। ठीक है, ये होगी एंड फिर इस तरफ से ये होगी, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ एक साथ, पर आप समझ जाओ। ठीक है, तो कुछ इस वे में होगी। तो इसने क्या बोला, ऊपर वाला पार्ट तो आपका क्या है, इलियम है। पोस्टीरियर और इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है, दिस इज द इशियम। एंड आपका एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हिप बोन कौन फॉर्म कर रहा है, आपका प्यूबिस। तो ये प्यूबिस है। तो मोटा मोटा क्या है, दिस इज द इलियम, दिस इज द इशियम एंड दिस इज द प्यूबिस बोन। तो ये 3 बोन कैसे हैं, फ्यूज्ड बोन है। क्लियर? उसके बाद क्या देखेंगे, आपको जो मैंने बोला कि एक बड़ा सा सॉकेट दिख रहा है हमें। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं उसको एसिटिबुलम। क्लियर? तो एसिटिबुलम में क्या लिख रहा है, द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप बोन हैज़ द एसिटिबुलम, मतलब आपका जो लेटरली प्रेजेंट है, दिस इज द लेटरल साइड। ठीक है, आपका क्या है, लेटरल साइड है एंड दिस इज द मीडियल साइड। तो मीडियल साइड एकदम प्लेन है, लेकिन आपको लेटरल साइड में एक बड़ा सा हॉलो स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक आपको सॉकेट मिलेगा एंड यही सॉकेट क्या है, एसिटिबुलम है। ठीक है, नाउ ये क्या करता है, इट बियर्स अ सॉकेट शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस दैट फेस इज एंटीरो इन्फीरियरली। कैसे फेस करता है ये, आपका एंटीरो इन्फीरियरली फेस करता है, विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द फीमर। कैसे, आपके जो हेड ऑफ द फीमर है उसके साथ आर्टिकुलेट करता है, किस वे में, सो दिस इज द हेड ऑफ द फीमर बोन। तो कुछ इस वे में, जैसे ये मैंने बोला था ना कि आपको ऐसा है, ऐसा रखिए, ऐसे रखेंगे आपको, तो कुछ इस वे में, ऐसे में। क्लियर? अब देख पा रहे हैं कैसे हेड आपका ऑफ द फीमर कैसे इसके साथ आर्टिकुलेट करता है एंड ये क्या कर रहा है, फॉर्म बॉल एंड सॉकेट आपका जॉइंट बना रहा है। क्लियर? और क्या लिखा है इसके बारे में, द एसिटिबुलम हैज़ अ नंबर ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स। अब आपका जो एसिटिबुलम भी है, तो ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं, द ल्यूनेट सरफेस इज द मून शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस फॉर द हेड ऑफ द फीमर। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा, ये तो सॉकेट है बड़ा सा, इसको पूरे का एसिटिबुलम बोलेंगे, लेकिन इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होगा ये, ठीक है, एक बार आपको उसको पेंसिल ड्रॉ करता हूँ। तो ये वाला पार्ट जो इस डायग्राम आपको ब्लू से दिख रहा है, तो उसको यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, तो ये जो ये पोर्शन है, ये दिस वन, ठीक है, ये क्या है, मून शेप्ड एक तो दिख रहा है आपको एंड दिस इज द ल्यूनेट सरफेस बोलते हैं इसको। एक्चुअली में इसी जो ये आपको सरफेस दिख रहा है, ये वाला सरफेस, इसी में आपका आर्टिकुलेट करता है आपका फीमर का हेड। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ल्यूनेट सरफेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, द एसिटिबुलर फोसा इज द नॉन आर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एसिटिबुलम फाउंड सेंट्रली। ये तो आपको दिख दिया, मून शेप जैसा दिख गया। एक सेंटर में पोर्शन है ये वाला, जिसको मैंने ये
पूरा एकदम कलर कर दिया अच्छे से, ठीक है। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आपका एसिट्यूबुलर फोसा, ठीक है, क्या बोलते हैं, एसिट्यूबुलर फोसा। एंड दिस इज द नॉन आर्टिकुलेट पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट बनाया हमने, ठीक है, जो मून शेप्ड है ल्यूनेट सरफेस, इसमें तो क्या करता है, आर्टिकुलेशन होता है, मतलब इसके साथ आपका जैसे बोल सकते हैं आपकी जो हिप आपकी जो फीमर का हेड है वो उसके साथ टच करता है, ठीक है। लेकिन इस वाले पॉइंट से जो मैंने बीच में बना रखा है सेंट्रली लोकेटेड, इसके साथ टच नहीं करता है आपका हेड, ठीक है। 2 पॉइंट तो देख लिया हमने। उसके बाद क्या लिखा है, द एसिटुलम इज delimited by a C-shaped acetibular margin which is incomplete inferiorly at the acetibular notch। क्या बोल रहा है, अब आपको ये मार्जिन दिख रहा है, ठीक है, ये देखो, ये पूरा मार्जिन दिख रहा है आपको, जिसको मैं अभी ब्लैक से कर रहा हूँ मार्क, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एसिपुलर मार्जिन बोलते हैं। एंड आपने इसने क्या बोला कि ये क्या है, नीचे से देखो यहाँ पे खत्म हो गए ना आके, इधर से तो नहीं है, तो ये खाली स्पेस बच गया, तो उसने यही लिखा है कि ये इनकम्प्लीट सर्कल एक टाइप का, ठीक है, नीचे से नहीं है ये प्रेजेंट, इसका कौन सा आपका एसिपुलर मार्जिन, तो उसने वही लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये सी शेप्ड है ये। एंड ये आपको नॉच दिख रहा है, ठीक है, जहाँ से मेरी देखो अभी उंगली जा रही है, तो दिस इज़ द एसिट्यूबुलर नॉच। एंड इसी नॉच की वजह से ये कंप्लीट नहीं है, ये एक सी शेप्ड बन जाता है, क्लियर। तो ये तो बात होगी आपकी एसिट्यूबुलम के बारे में। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा इसके बारे में। उसी के नीचे आपको एक वापस से आपको दिख रहा है, एक फोरामेन दिख रहा है आपको बड़ा सा, ठीक है, दिस इज नोन एज द ऑप्टीरोटर फोरामेन, ठीक है, डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आपके प्यूबिस, इस्चियम और आपके एसिट्यूबुलम के नीचे है ये हॉलो स्पेस, ठीक है। तो दिस इज द आपका ऑप्टीरोटर फोरामेन। इसके बारे में क्या लिखा है कि इट इज़ लोकेटेड एंटीरो इंफीरियरली टू द एसिटिपुलम इज द ऑप्टीरोटर फोरामेन, ठीक है, लार्ज ओपनिंग डिलिमिटेड बाय द प्यूबिस एंड द इशियम। मोस्ट ऑफ दिस फोरामेन इज कवर्ड बाय फ्लैट connective tissue membrane called as the obturator membrane. A narrow obturator canal remains superiorly, ठीक है, through which the obturator nerve, artery and vein pass through it। सिंपल से इसने क्या बोला, एक तो उसने ये बोला कि एक बड़ा सा होल है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन बोलते हैं। एंड ये क्या है आपका मोस्टली कवर्ड होता है, ठीक है, आपकी कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये रख दिया, ठीक प्लास्टिक, तो ये क्या है, पूरा अच्छे से कवर्ड होगा इसमें से, ठीक है, तो ये लगभग पूरा कवर्ड होगा। एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका ऑप्टीरेटर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे, ठीक है। पर ये थोड़ा सा ऊपर से खुला होगा, आपको दिख रहा होगा, देखो एक पैसेज दिख रहा होगा ना, तो ये ओपन पैसेज है, तो इतना पार्ट तो इसका कवर्ड रहता है, बाकी इतना छोटा सा पैसेज खुला होता है, जिसमें से क्या क्या जाता है, आपका ऑप्टीरेटर नर्व, आपकी ऑप्टीरेटर आर्टरी और ऑप्टीरेटर वेन, ये तीनों चीज़ इसमें से पास होती है, किससे, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टीरेटर कैनाल बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे को ऑप्टीरेटर फोरामेन बोलते हैं। इस पर एक मेम्ब्रेन होती है ऐसी वाली, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टीरेटर मेम्ब्रेन, और एक छोटा सा कैनाल होता है, छोटा सा ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टीरेटर कैनाल। 3 चीज़ें यहाँ पे हमने देखी ऑप्टीरेटर के बारे में, ठीक है। तो यही था आपका दोनों, आपकी एसिटिबुलम और आपकी ऑप्टीरेटर फोरामेन, क्लियर। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।